ये कीजिए तो दैट हमको रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। यस यस आई स्टार्टेड। ठीक है, तो कल हम वॉल्यूम वन देख रहे थे। वॉल्यूम वन में यहाँ पे देखिए दो चीज दिख रही है, दो कंटेंट में आपको मेन जो कंटेंट्स है यहाँ पे, इट इज इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। इंट्रोडक्शन डीडीसी के बारे में कि ये कैसे डिवाइड किया हुआ है और टेबल्स क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और जो आपके लिए यूजफुल है वो है टेबल्स। तो यहाँ वॉल्यूम वन में टोटल 7 टेबल्स जो हमने यहाँ पे कल देखे। ये 7 टेबल्स हैं, और 7 टेबल्स में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है ना। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, या तो यूज हो रहे हैं या तो सभी क्लासेस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स को हर जगह बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए इनको अलग से टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे मैंने एक रूल भी बताया था कि टेबल वन जो है, टेबल वन को आपको विदाउट आप किसी सभी के साथ। इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन टेबल वन के अलावा कोई और टेबल हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको अगर यस लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कि टेबल टू में जाइए, या टेबल थ्री में जाइए, या टेबल सेवन में जाइए, या सिक्स में जाइए, तब तक आप उन टेबल्स को यूज नहीं कर सकते। केवल टेबल वन ऐसी टेबल है जहाँ जिसको आप बिना किसी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। टेबल वन भी हमने कल देखी थी, टेबल टू पे हम रुके हुए थे। टेबल वन एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो टेबल वन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिलोसफी एंड थियरी, मिसलेनियस, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, कॉन्कॉर्डेंस, स्पेशल टॉपिक ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी, सीरियल पब्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, स्टडी एंड टीचिंग, हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन अमोंग ग्रुप ऑफ पर्संस, एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और इनके भी सब सब्जेक्ट्स हैं। जैसे फिलोसफी एंड थियरी वन पे है, तो इसके भी कुछ यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिसेलेनी शुरू हो रहा है, तो मिसेलेनी के भी सब सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको एक दो बार ये टेबल वैसे ही आपको देखना होगा ना। अगर आप केवल ऐसे ही देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे है। बाकी आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि टेबल वन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, टेबल टू जो है, टेबल टू में एरिया है। ठीक है, एरिया मतलब सारा ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का। पेनी हुआ जो मम्मी पेनो yes, ये देखिए पेंड यहाँ काय पे करेंगे जो पूरा राइट वर्ल्ड है उसको यहाँ पे काल अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, करे उनका म्हणजे द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 9 सेगमेंट्स। तो फर्स्ट जो है वो जनरल एरिया है। एरिया प्लेसेस रीजन इन जनरल। इन जनरल का मतलब यहाँ पे किसी देश का नाम, किसी शहर का नाम वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हियर द प्लेसेस आर लाइक रिवर्स, जोन्स, वाटर एरिया, सी। ओके, जो पहाड़ हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिल्स हैं वो सारे आपको देखने मिलेंगे। उसके अलावा जैसे जोन्स हैं, अलग अलग तरह के जो जोन्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया से वो इस वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है, जैसे पॉपुलेशन वाइज है ना। तो उस तरह से आपको यहाँ पे एरिया देखने को मिलेंगे। सेकेंड है पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एरिया, रीजन एंड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है, टू में सारे पर्सन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वो कहीं भी हो सकते हैं, है ना। पर्सन कहीं भी हो सकते हैं, उनका किसी प्लेस से रिलेशन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा।
यहाँ पे जो पर्सन है वो किसी भी एरिया के हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से उनका रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो नंबर है इसको आप कहाँ यूज करते हैं, ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में यूज करते हैं, लिटरेचर के पार्ट में। तो वो हम 900 है वहां पे हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो इसका यूज आपको नहीं होगा टेबल 2 में जनरली। ठीक है। उसके बाद टेबल 3 जो 3 से है, 3 के बाद आपको पूरा एरिया यूज करना है। 3 याद रखना है आपको कि 3 जो है वो एंशंट वर्ल्ड के लिए है। अगर कहीं भी आपको इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, है ना, या फिर हिस्ट्री ऑफ एंशंट यूरोप या एंशंट इंग्लैंड, कोई भी एंशंट अमेरिका, एंशंट चाइना, इजिप्ट, जो भी हो, जब एंशंट वर्ल्ड आएगा तो आपको वहां से ये 3 नंबर में से उस कंट्री का नंबर सर्च करना है। और उसके बाद जो 4 है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शुरू में वहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, 4 जो है वो है यूरोप के लिए। यहाँ से सारे 4 से जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड पूरा शुरू हो जाता है, और यहाँ से सारे कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 4 है यूरोप, 5 है एशिया, ओरिएंटल फार ईस्ट, ठीक है, 6 है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका 7, साउथ अमेरिका 8, और अदर पार्ट इनके अलावा भी कोई अगर कोई पार्ट है तो वो पैसिफिक ओशन और ये सारा वो 9 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसके अंदर में ही आपको अपनी कोई भी जो लोकेशन है, कोई भी सिटी, तो आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर हमें नंबर बनाना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर यूएसए का आपको नंबर बनाना है तो यूएसए के नॉर्थ लिए, अमेरिका सर, नॉर्थ अमेरिका। करेक्ट करेक्ट, 7 नॉर्थ नंबर, अमेरिका। 7। ठीक है। इंडिया का बनाना है तो 5 सर, 5 एशिया। यस, 5। तो इंडिया एशिया में है ना, इंडिया कहाँ है, एशिया में, तो एशिया का नंबर है 5। तो इंडिया आपको 5 में ही मिलेगा, उसके बाहर नहीं मिलेगा। अमेरिका आपको, यूएसए ढूंढना है तो आपको नॉर्थ अमेरिका में जाना पड़ेगा। कनाडा ढूंढना है तो भी नॉर्थ अमेरिका में जाना पड़ेगा। जापान ढूंढना है तो एशिया में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी लोकेशन को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो टेबल 3 है, ये वाली जो टेबल है ये बहुत लंबी टेबल है, यानी आधी बुक, आधी से जो ज्यादा बुक है वो इसी टेबल में यूज हो जाती है। ठीक। उसके बाद टेबल 3 शुरू होती है। टेबल 3 स्पेसिफिकली केवल लिटरेचर के लिए है, और किसी सब्जेक्ट में टेबल 3 का यूज नहीं होता है ना। क्योंकि टेबल 3 में बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं लिटरेचर के, वो सारे फॉर्म्स, ये देखिए सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। तो ये हर तरह के लिटरेचर में यूज होते हैं, ये चाहे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, जर्मन, फ्रेंच, सभी तरह के लिटरेचर में ये फॉर्म यूज होते हैं। तो इनको बार बार इनका ये रिपीटेशन अगर मेन शेड्यूल में करेंगे तो मेन शेड्यूल जो है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए इसको एक अलग टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है। तो टेबल 3 का यूज जो है वो केवल लिटरेचर के लिए, और किसी क्लास में टेबल 3 का यूज नहीं होता है। वैसे ही जो टेबल 4 है लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, ये टेबल 4 है, ये टेबल 4 जो है वो लैंग्वेजेस के लिए यूज होती है ना। यानी 400, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस का जो नंबर है वो है 400। तो 400 के जो नंबर बनेंगे वो सारे टेबल 4 का यूज करके ही बनेंगे। ठीक है? तो ये टेबल भी स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही है, लिंग्विस्टिक के लिए या लैंग्वेज के लिए। इन इन सब के लिए सर इंस्ट्रक्शन होगी ना सर वहाँ पर शेड्यूल में सर? यस। इन सब के लिए जो हम ये यूज करेंगे सर, जैसे टेबल नंबर 4 होगी तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मिलेगी ना सर हमको? हाँ, इनका सभी का इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, है ना। ये सारी टेबल्स का बिना इंस्ट्रक्शन हम कोई टेबल यूज नहीं कर सकते, हर हर टेबल का हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है।
जब हम लिटरेचर के नंबर बनाएंगे तो ठीक है 800 सर। में लिटरेचर में भी उसका इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अ, अगर लैंग्वेज का बनाएंगे 400 में तो लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है टेबल 5। टेबल 5 है रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप। ठीक है। तो ये अ, जो रेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मंगोल्स हैं, है ना, नार्गोइड्स हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलियंस हैं, जर्मन्स हैं, स्विस है, कैनेडियंस हैं। तो ये सारे क्या है, ये रेसेस हैं। तो ये रेसेस के जो नंबर्स हैं उनके जो नोटेशंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्राजीलियंस है, पोर्टुगीज है ना, सेमिट्स हैं, इटालियंस हैं, इंडियंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, द्राविडियंस हैं, बंगालीज। ये सारी जो है वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं और रेसेस हैं। तो ये रेसेस जो हैं वो आपको टेबल 5 में देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपको किसी एक रेस का नंबर यूज करना है तो आपको टेबल 5 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है कि इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के बिना हम टेबल 5 का यूज नहीं कर पाएंगे। टेबल 6 है लैंग्वेज के लिए, है ना। लैंग्वेज का अगर कोई कोड चाहिए तो वो कोड आपको टेबल 6 में से मिलेगा। इसका भी जो मैक्सिमम यूज जो है वो टेबल 4 में ही होता है। टेबल 4 नहीं, सॉरी, लैंग्वेज जो है 400 है ना, 400 लिंग्विस्टिक के जो नंबर हम बनाएंगे उसमें ही मैक्सिमम इसका यूज होता है। बाकी सब में बहुत कम यूज इसका इस टेबल का होता है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस के नोटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज का नोटेशन चाहिए तो टेबल 6 से आपको सर्च करना है। ठीक है। तो टेबल 7 जो है, टेबल 7 है पर्सन। टेबल 7 है पर्सन। ठीक है। अब पर्सन अलग अलग किसी भी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से यहाँ कैटेगराइज करके रखा हुआ है। इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, मेल फीमेल, भाई बहन, चिल्ड्रन, इन्फेंट, एडल्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एज वाइज आपको देखने को मिलेगा, आपको रेशियल एथनिक कम्युनिटी वाइज देखने को मिलेगा। किसी सब्जेक्ट के साथ अगर जुड़े हुए हैं पर्सन तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको आप, जो आपके पास बुक है, एक बार उसको केवल ऐसे ढूंढ देख लीजिएगा इसमें क्या है एक्चुअली। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी सारी टेबल्स, ये 7 टेबल्स हैं। इन 7 टेबल्स के अलावा आपके पास यहाँ पे समरीज है। ठीक है। तो ये टोटल कंटेंट है टेबल वॉल्यूम 1 का, टेबल्स एंड समरीज। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। और उसके बाद है वॉल्यूम 2। ये है वॉल्यूम 2, है ना। वॉल्यूम 2 का नंबर नाम है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स अब क्या है, जो 1000 क्लासेस हमने वॉल्यूम 1 में देखी समरी में, उन सारी 1000 क्लासेस के और सब डिविजन जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम 2 में। ठीक है। वॉल्यूम 1 में केवल आपको 3 डिजिट नंबर ही देखने को मिलेंगे। अब उसके आगे अगर आपको जाना है, जैसे कोई भी आप क्लास देख लीजिए, ठीक है, लाइब्रेरी रिलेशनशिप जैसे हमने लिया, ठीक है, तो लाइब्रेरी रिलेशनशिप का नंबर आपको वॉल्यूम 1 में केवल 0 to 1 तक ही मिलेगा। लेकिन उसके आगे के जो नंबर है वो आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। ठीक है। ये 0 to 1.2, जो जीरो टू यस। 1.24, उसके आगे के जो सब डिविजन हैं वो आपको यहाँ पे वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो 000 से लेके 999 तक के सभी सब्जेक्ट्स के सब डिविजन आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। तो जब भी हमें जरूरत होगी हम वॉल्यूम 2 का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक यस। छोटा सा कॉन्सेप्ट, हाँ, किसी को कोई क्वेरी है?
तो सर इसमें कोई डेफिनेटिव ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि इतने, जैसे उसमें था मल्टीपल ऑफ 10 में फिर डिवाइड नहीं किया फिर नहीं उसको नहीं सब। नहीं, वही वही मैंने कल भी कहा था कि 1000 क्लासेस के बाद इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इसमें इतने जो है सब डिविजन्स होंगे, है ना। उसके बाद ये डेफिनेट नहीं रह जाता है। किसी में आपको उसके तो सब सर 10 सब डिविजन मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 20 मिलेंगे। तो सर फाइनली इसका काम क्या होता है ये वॉल्यूम 2 का? बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा वास्ट है, इसमें तो बहुत हाँ, मतलब कुछ बहुत डेफिनेट भी ज्यादा नहीं है। वास्ट है, क्योंकि किसी भी बुक तो का नंबर बनाना है तो आपको यानी सबसे ज्यादा यूज ही वॉल्यूम 2 का करना होगा, ओके, है तो ना। मतलब हमें पता रहना चाहिए कि कैसे क्या चेक करना है कहाँ पे, ताकि हम जल्दी से हाँ उसका नंबर बना पाए। हाँ, दो चीजें, एक तो पता रहना चाहिए इसमें आपको, एक तो पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है। वो याद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसको कैसे यूज करना है। अगर ये अभी बुक किसी को दे देंगे और कहेंगे कि आप ये नंबर बनाओ, तो वो बुक कहाँ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसको कैसे यूज करना है, वही नहीं आएगा, है ना। वो हाथ में लेके करेक्ट। घुमाता ही रहेगा। तो उसको यूज कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे प्रोसीड करना है, मेथोडोलॉजी क्या है, वो मेथड हमें आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, उसके अलावा वॉल्यूम यस, 1, यहाँ सर तो वॉल्यूम 1 में जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद करने की जरूरत है कि नहीं है, मतलब वो भी? याद किसी को कुछ जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। ओके। याद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मतलब कि यूज करते अगर करते एक अपने। एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक शॉप में जब हम जाते हैं, है ना, तो शॉपकीपर को बहुत सारी चीजों का प्राइस याद होता है ना। पार्ले जी का पैकेट अच्छा। होता है, इवन हमें भी याद हो जाता है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है ना, उसे याद करने की जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन बार बार वो कस्टमर को देगा, हम भी बार बार लेके आते हैं कोई पर्टिकुलर चीज, तो हमें उसका रेट्स जो है वो याद हो जाते हैं। तो वैसे ही ये है डीडीसी में, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार आप कोई चीज यूज करोगे, है ना, तो बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते होंगे, तो वो आपको याद हो जाएंगे। ओके सर, तो सर एग्जाम में ये दोनों शीट, मतलब दोनों बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अवेलेबल रहेगा या हम लेके जाएंगे? नहीं, आपको दिया जाएगा, वहां से आपको ये अच्छा। बुक दोनों मिलेगी फिजिकली, है ना। एक अच्छा की अच्छा। बुक जो है आपकी 2 to 7 की, वो आपको नहीं मिलेगी, ये 2 बुक मिलेगी आपको वहां पर, ओके सर। ठीक है। और ये सर जो अभी तक जो अभी आपने, यस, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी जो आपने अभी समझाया है, किसी भी एक टेबल का आप एग्जाम्पल बना के बता सकते हैं कि कैसा हाँ, वो दिखता वो तो है? बताना ही है मुझे, वो मैं बताऊंगा ही, सभी टेबल का एग्जाम्पल आएंगे ही, ठीक है। अवेलेबल उसकी चिंता मत कीजिए, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा ही। तो ये अभी केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 2 बुक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, वॉल्यूम 1 में कितनी टेबल्स हैं, उनको कब यूज करना है, उसका कंटेंट क्या क्या हो सकता है। टेबल वॉल्यूम 2 है, उसका कंटेंट क्या क्या है, उसको कैसे यूज करना है, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो सारा इस आपके जो प्रैक्टिस है उसमें आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ओके यहाँ, सर। हाँ, अब मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो उसके लिए एक क्वेरी है मेरे पास। अब यहाँ पे डीडीसी जो है वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स यूज कर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कोई भी सीरीज है ना, A1 है। अब 1 के सब पार्ट्स सब डिविजन्स बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, 1 1 वन वन 1 वन 2 टू 1 3। 1 यस। 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 एंड 1 9, ठीक है। सॉरी, 1 8 तक ही बनता है, ठीक है। अब 1 9 नहीं होगा उसमें। अब इसके हमें क्या करना है, अब हमें इसके और सब डिविजन्स कर बनाना है। तो इसके यानी ये 1 के सब डिविजन्स कितने हो गए, 8 हो गए हमारे पास, है ना। लेकिन हमें और सब डिविजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 1.1 1 1.2 1 1.3 1 1 0.1
नहीं, पॉइंट तो आएगा ही नहीं, पॉइंट फर्स्ट 3 डिजिट के बाद ही आता है ना। तो 111 कर सकते हैं, 1111112 113 114। नहीं, क्या कह रहे हैं आप, 111? अगर 111 जैसे अभी करेंगे ना, 1, वो इसका सब हाँ डिवीजन हो जाएगा, वो हाँ 1 का सब डिवीजन नहीं होगा, वो 1 का सब डिवीजन हो जाएगा। ओके, हमें 1 का सर सब 112 करेंगे, यस, 112। 112। तो 112 भी जो है, ये 111, ये 11 का सब डिवीजन हो जाएगा, 112। ये 1 का सब सर ये डिवीजन 1 हमें नहीं बनाना कर है, सकते, इसके 1 ज्यादा नहीं सब कर डिवीजन सर चाहिए हमें। 119। 119 भी इसी का सब डिवीजन होगा, 119। सकते। सर 1A, 18। 1A, ए ए अल्फाबेट। अल्फाबेट्स यूज ही नहीं होते, सर अल्फाबेट्स 110। जीरो यूज ही नहीं होता पीछे, राइट साइड में किसी भी नंबर में जीरो यूज नहीं होता है ना, फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़ के। सर कोई सिंबल यूज कर सकते हैं अल्फा नहीं न्यूमेरिक यूज में, कर जैसे सकते हैं, हाइफन? नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, उसको हम देन नो यूज नहीं आइडिया कर सकते। सर। हाँ, देखिए तो यहाँ पे ये कैसे नंबर बढ़ेंगे फिर। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी जो डिजिट्स हैं, आपको इनका वेटेज समझ में आ रहा है कि इनका वेटेज क्या है। ठीक है, दो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, थियोरी में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि थियोरी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। दो तरह की क्लासेस होती है, एक होती है कोऑर्डिनेट क्लासेस और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लासेस, है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, दो तरह की क्लासेस होगी, कोऑर्डिनेट क्लासेस एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस। तो कोऑर्डिनेट क्लासेस क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लासेस क्या होती है, कोई यानी मेकआउट कर सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेट क्लासेस एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस? तो सबऑर्डिनेट जो 1 के अंदर आता हो, या जैसे 1 1 1 2 1 करेक्ट, 3। ठीक है, ये जो है ये सारे सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं। 1 का सबऑर्डिनेट है 1 का सबऑर्डिनेट है 1 और यहाँ तक, इवन यहाँ तक ये सारा 1 का सबऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लासेस। कोऑर्डिनेट मतलब इनकी सभी की वैल्यू जो है वो सेम होती है, लाइक ए फादर, A1 is a son and A2 is a son। सर किस आधार पर कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कौन है, सब ऑर्डिनेट कौन है? ये सबऑर्डिनेट है इसका। ठीक है, अगर इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, और ये दोनों आपस में जो है ये आपस में ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेटेड है। यस सर, यस। क्लियर? ठीक क्लियर है, सर, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तो ये फर्स्ट डिजिट के सारे ये सबऑर्डिनेट हो गए, ये सारे 1 2 से लेके 1 8 तक जो है वो सारे 1 के सबऑर्डिनेट है, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये जो नंबर सर है, जैसे कि सर 1 1 1 1 1 2, जैसे कि वो भी आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे सर। हाँ, ये 1 1 से लेके 1 8 तक जैसे कि वन ये वन वन सारे वन वन नंबर, टू करेक्ट, 1 1 1 2 1 3 ये सारे कोऑर्डिनेट है, और इसके अंदर में फिर आप यहाँ पे जाओगे तो ये भी आपस में कोऑर्डिनेट हो गए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। है ना। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें कोऑर्डिनेट नंबर्स बढ़ाना है, यहाँ पे हमें जो 1 8 है उससे भी हमें ज्यादा नंबर्स चाहिए। तो अगर हमें ज्यादा नंबर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 191।
ठीक है, 191, 192, इस तरह से हम 198 तक ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये 19 जो है, 1919 का सबऑर्डिनेट होगा, 19 तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो उसका सबऑर्डिनेट हो ही नहीं सकता, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बट सर 19 क्यों नहीं है? 19 इसलिए नहीं है कि अगर हमें एक सीरीज अगर एक्सटेंड करना है तो हमें 19 को यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 19 यूज कर लेंगे तो ये 191 से लेके 198 तक जो है वो सारे 19 के सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें सबऑर्डिनेट नहीं बनाना है, कोऑर्डिनेटेड बनाना। हमें कोऑर्डिनेट बनाना है। तो यहाँ पे वो ये 18 और ये 191 ये दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, ये एक सीरीज है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, अ, जैसे यहाँ पे 0 to 1 दिया है, मेन क्लास कोई भी ले लीजिए आप, 0 to 1 दिया हुआ है। अब 0 to 1 जो है उसके सब पार्ट से 0 to 1 के बाद 0.1 आ जाएगा, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, वैसे 0.9 तक आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें इसकी और सीरीज चाहिए, ठीक है, और सीरीज चाहिए, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे जीरो का यूज बढ़ा देंगे, 0.01, ठीक है, 0.02, 0.03, वैसे कर करके 0.09 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो गया। तो यहाँ पे आपकी 9 क्लासेस तो हैं 1 से 9 तक, और आपको 9 क्लासेस चाहिए तो 1 से 9 तक और एक जीरो लगा के एक और सीरीज आपकी बन गई, है ना। अगर आपको और चाहिए तो आप क्या करोगे, 0.001 से लेके 0.009 तक आप यूज फिर से कर लोगे, तो एक और सीरीज हो गई। तो मतलब यहाँ 9 क्लासेस आपको मिल गई, 9 क्लासेस यहाँ पे मिल गई और 9 क्लासेस यहाँ पे मिल गई, यानी आपके पास 27 क्लासेस हो गई, है ना। तो उसी सर तरह से आप, ये जो है, यस, हेलो, हेलो सर, यस, ये यस, जो 001 जो आपने बताया सर, ये सबऑर्डिनेट किसके होंगे सर ये? ये सारे, ये देखिए ये आपस में सारी कोऑर्डिनेट होगी, है ना। टोटली सर सभी? हाँ, ये सारी आपस में कोऑर्डिनेट क्लासेस ही होगी, ओके सर। लेकिन ये सब सब अभी ऑर्डिनेट होगी 0 to 1। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर जैसे कि इनमें सर उसका पॉइंट का फर्क है सर, जैसे कि यहाँ पे तो 001 है और यहाँ पे सिर्फ 0.1 है सर, तो ये उसके बावजूद ये कोऑर्डिनेटेड होंगे सर? हाँ, उसके बावजूद भी ये कोऑर्डिनेट होगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे आपको समझाना था, ये सीरीज मैंने आपको एक बेस की तरह से समझाई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम टेबल का यूज करते हैं तो टेबल के लिए हम जनरली एक जीरो का यूज करते हैं, यानी टेबल आपने 0 to 1 यूज किया, फॉर एग्जाम्पल 0 to 1, यानी लाइब्रेरी जो भी है, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का एक सब्जेक्ट है। अब वहां पे आपको इसकी डिक्शनरी बनाना है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए टेबल 1 में जब आप जाओगे तो 0.03 जो है डिक्शनरी का नंबर है। ठीक है, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो 0 to 1.03 ये डिक्शनरी का नंबर बन जाएगा। इस सब्जेक्ट की डिक्शनरी का नंबर बनेगा ये 0 to 1 की डिक्शनरी, है ना। 0 to 1 क्या है, लाइब्रेरी रिलेशनशिप, उसकी डिक्शनरी का नंबर है। ये अभी करेक्ट नहीं है, ठीक है, मैं केवल आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल 1 को जब आप देखोगे ना, तो टेबल 1 में एक जीरो लगा हुआ है हर जगह। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये सभी जगह एक जीरो लगा हुआ है। सीरियल पब्लिकेशन में 05, यहाँ पे 06, 07 या कहीं भी एक जीरो लगा हुआ है। लेकिन अब अगर हमने एक सीरीज, कोई ऐसी मेन क्लास है हमारे पास जहाँ पे 0.1 की हमने सीरीज, यहाँ तो 0.1 है, यहाँ तो कोई जीरो है नहीं, तो हम 0 1 वाली सीरीज ले सकते हैं उसके लिए।
लेकिन हमने उसको एक्सटेंड करके 0 1 वाली सीरीज ऑलरेडी यूज कर ली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो आवाज रही है। ये सर ब्रेक हो गई सर, आवाज अभी नहीं आ रही मेरी? अभी आवाज आ रही है? ब्रेक ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। नेटवर्क कनेक्शन शायद स्लो होगा, नेटवर्क की वजह से। सर फिर स्टक हो गया। हाँ, आई थिंक आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। रुको। हाँ वैसे ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से हम ज्वाइन करते हैं। सर अभी अभी तो अभी ठीक क्लियर है सर, अभी ठीक है, अभी क्लियर आ रही है? अभी ठीक है। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए, वैसे 5 मिनट है हमारे पास अभी ये सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे समझा रहा था मैं आप लोगों को कि जीरो, जैसे 2 1 0 2 1 है ना। अब उसमें हम सीरीज जो है उसके सब डिवीजन की सीरीज वो 0.1 से शुरू कर सकते हैं अगर 9 ही क्लासेस हैं तो। लेकिन अगर 9 से भी ज्यादा क्लासेस हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम वहां पे 0.01 यूज करेंगे, 0.01। ठीक है, तो 9 और क्लास आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन 0.01 जब हम यूज कर लेते हैं तो फिर हम टेबल 1 के लिए हमारे पास क्या जरूरी हो जाता है कि ये 0 1 हम यूज नहीं कर सकते फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 1 जो है कुछ और है और टेबल 1 का 0 1 कुछ और होगा, तो दोनों नंबर क्लेश होंगे। ठीक है, तो इन दैट केस हमको क्या करना है कि यहाँ पे जितने जीरो हमने यूज किए हैं उससे एक ज्यादा जीरो हमें टेबल 1 के लिए यूज करना होगा। ठीक है, और ये आपको मैक्सिमम टाइम जो है आपके शेड्यूल में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए आपको 001 से लेके 008 तक यूज करना है। मतलब यहाँ पे जो जीरो के नंबर होंगे वो एक जीरो नहीं होगा बल्कि 2 जीरो होंगे। यस सर। ठीक है, क्यों 2 जीरो होंगे? क्योंकि 1 0 वाली सीरीज हमने यहाँ पे यूज कर ली है। देखिए, नहीं है फिर भी शायद ऑथर को लगा होगा कि यहाँ पे हमें यूज करना होगा, नहीं की है फिर भी उन्होंने यहाँ पे 0 0 वाली सीरीज यहाँ पे सजेस्ट की हुई है। ठीक है, टेबल 1 का यूज करने के लिए। ठीक है, तो टेबल 1 को यूज करने के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज है वो डिपेंड करेंगे किसी, कोई क्लास में आपको वहां पे बिना जीरो के आपको नंबर बनाना है, कुछ क्लास ऐसी होगी जहाँ पे एक जीरो यूज करना है, कुछ क्लासेस ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे 2 जीरो आप यूज करेंगे, कुछ क्लासेस ऐसी होती है जहाँ पे आपको 3 जीरो भी यूज करने होते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में नंबर बना रहे हैं और वहां पे उस क्लास में सब डिविजन्स हैं, उन सब डिविजन्स में कितने जीरो वाली सीरीज है वो यूज की हुई है या वहां पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम टेबल 1 यूज करेंगे तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा, लेकिन ये जीरो क्यों ज्यादा नम कहीं पे ज्यादा हो जाते हैं कहीं पे कम हो जाते हैं उसका जो लॉजिक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो ये तो पूरा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बारे में था। और अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस दूंगा। प्रैक्टिस आपको ये करना है कि कुछ नंबर्स मैं आपको दूंगा जो आपको टेबल, सॉरी, वॉल्यूम 1 में जो समरीज हैं, है ना, वहां से वो नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है, फिजिकल बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर सॉफ्ट कॉपी से यूज कर यस रहे हैं तो सर। आपको कंट्रोल F का यूज नहीं करना है ना। और जैसे मोबाइल में फाइंड कर लेते हैं ना, वो फाइंड नहीं करना है, आपको ब्राउज करके ही ढूंढना है, और फिजिकल बुक है तो वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। ठीक है, यस सर। तो कुछ आपको एग्जांपल में देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर से वापस ज्वाइन करता हूँ क्योंकि ये खत्म हो गया इसका टाइम, है ना। तो आप वापस से उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, यस सर। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।